आपको बताएं कि मीनार पाकिस्तान पर ऑपोजिशन जमातों के पावर शो में कुछ ही घंटे बाकी रह गए हैं। इस वक्त रहनुमाओं की रिहाइश गाहों पर क्या सूरत हाल है और कारकुनान में कितना जोशो खरोश पाया जाता है, बोल न्यूज के नुमाइंदे सुधीर इस वक्त जाती उमरा में मौजूद हैं। सुधीर, आगाह कीजिएगा, क्या तैयारियां हैं वहां पर? जी बिल्कुल, आज पीडीएम का जो जलसा है वो मीनार पाकिस्तान में होगा। बिलाखिर वो दिन आ गया, 13 दिसंबर है। कारकुन जो है वो मीनार पाकिस्तान पर जमा होंगे, जबकि यहाँ से मरियम नवाज़ दूसरे रहनुमाओं के हमरा ज़फ़र अली रोड पर जाएंगी। वहाँ पे मौलाना फजलुर रहमान भी आएंगे। अयाज सादी के घर ये ज़फ़र अली रोड पर इकट्ठे होंगे और वहाँ से रैली की सूरत में मीनार पाकिस्तान की तरफ जाएंगे। अभी यहाँ पर कारकुन पहुँचना नहीं शुरू हुए और सर्दी की शिद्दत जो है वो जारी है। इस वक्त पूरे रायवंड में जाती उमरा में धुंध जो है वो छाई हुई है और हद नज़र जो है वो 400 मीटर है। यहाँ पर अभी तक कारकुन पहुँचना नहीं शुरू हुए और कहा जा रहा है कि कारकुनों को यहाँ का वक्त नहीं दिया गया। उन्हें कहा गया कि वो मीनार पाकिस्तान डायरेक्ट ही पहुँचेंगे और कुछ कारकुन रास्ते में मरियम नवाज़ को ज्वाइन करेंगे। जी अच्छा सुधीर, आपसे जानना चाहेंगे इस वक्त जाती उमरा में कौन कौन से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा मौजूद हैं, और खास तौर पे आपसे पूछना चाहूंगा मरियम नवाज के हवाले से, कब तक मरियम नवाज यहां से निकलेंगी और कौन कौन उनके साथ होगा? रैली की सूरत में निकलेंगी या फिर चंद रहनुमा होंगे और वो ज्वाइन करेंगे इन मीनार पाकिस्तान? दूसरा, बिलावल भुट्टो के हवाले से भी खबरें आ रही थी, दोनों मिलकर निकलेंगे? जी, मरियम नवाज़ यहाँ से 11 बजे का उन्होंने टाइम दिया हुआ है कि 11 बजे वो निकलेंगी। ख्वाजा साद रफ़ीक और दूसरे रहनुमा जो हैं राना सनाउल्लाह, परवेज़ रशीद, मरियम औरंगज़ेब उनके साथ होंगी और अगर कारकुन यहाँ पर पहुँचे तो वो उनके साथ रवाना होंगे, वरना मरियम नवाज़ यहाँ से ज़फ़र अली रोड की तरफ जाएंगी। दूसरी तरफ बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने 12 बजे बिलावल हाउस बहरिया टाउन से निकलने का वक्त दिया हुआ है। वो बहरिया टाउन से रिंग रोड के रास्ते फ़िरोज़पुर रोड उतरेंगे और फिरोजपुर रोड से वो सीधा मजंग चुंगी के रास्ते जो है वो मीनार पाकिस्तान की तरफ रवाना होंगे। पीपल्स पार्टी के कारकुन जो हैं वो रैली की सूरत में बिलावल भुट्टो जरदारी के साथ होंगे, जबकि मरियम नवाज के साथ नून लीग के कारकुन यहाँ से ये रायवंड रोड से होते हुए सीधा जो है वो केनाल पे जाएंगे। केनाल से ये जेल रोड से होते ज़फ़र अली रोड और ज़फ़र अली रोड पे जो है वो कारकुन उनका साथ देंगे और उनके साथ रैली की सूरत में मीनार पाकिस्तान की तरफ जाएंगे। ठीक सुधीर, आप हमारे साथ रहिएगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रहनुमा मोमिना वहीद भी हमारे साथ मौजूद हैं। मोमिना, ये जो सूरत हाल यहाँ तक पहुंची है, क्या आप ये नहीं समझती हैं कि ये हुकूमत की वजह से ही यहाँ तक मामलात पहुंचे हैं? हुकूमत का काम होता है सियासी इस्तेहकाम पैदा करना और इससे माशी इस्तेहकाम भी जुड़ा होता है। इंगेज करने की जरूरत नहीं थी, इससे पहले ऑपोजिशन को इंगेज किया जाता, उनसे मुज़ाकरात किए जाते, उनके तहफ़्फ़ुज़ात थे उनको दूर किया जाता ताकि मामलात यहाँ तक पहुंचते ही ना। खासतौर पर कोविड की सूरत हाल है, माशी सूरत हाल भी हम सबके सामने है। जी बहुत शुक्रिया दोबारा से मौका देने के लिए। आपने बात की कि मुज़ाकरात कर लिए जाते, उनको मौका दिया जाता। मुज़ाकरात मतलब उनको अगर हुकूमत आज मिल जाए तो आज वो सब राजी हो जाएंगे, उनको एस्टेब्लिशमेंट भी अच्छी लगेगी, उनको अपने बाकी इदारे भी अच्छे लगेंगे। मसला ये है कि लोग इलेक्शन हार गए हैं और कोरोना की वबा इस तरह से पूरी दुनिया में आई है कि सारी दुनिया देख रही है और उसके लिए बंदोबस्त कर रही है, लेकिन ये अपनी सियासत बचाने के लिए, अपने असासे छुपाने के लिए, अपने भागे हुए लीडरान के मुकदमों से उनकी जान छुड़ाने के लिए बहुत गलत वक्त पे अवाम का बहुत गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। ये वही जमातें हैं जो आज से कुछ महीने पहले इनका बयानिया बिल्कुल मुख्तलिफ था। किसी ने किसी का पेट फाड़ कर पैसे निकालने थे, किसी ने किसी को किसी सड़कों पे रोलना था, किसी ने उनसे हिसाब करना था, किसी ने कत्ल का बदला लेना था, बहुत कुछ था। लेकिन आज चूंकि हुकूमत से बाहर चले गए हैं बहुत सारे लोग, 11 जमातें, मैं हैरान हूँ कि गुजरांवाला में जो जलसा हुआ पिछले दिनों, इतना सा जलसा तो खुर्रम दस्तगीर साहब को उनका हल्का था, आबाई हल्का जैसे कि कहा जाता है। हालांकि जमहूरियत में कोई मरूसियत नहीं होती, इस तरह का कोई निजाम नहीं होता, लेकिन फिर भी हमारे यहाँ ये टर्म इस्तेमाल की जाती है, आबाई उनका हल्का था। इतना सा जलसा तो उनको अखलाकी तौर पे ही कर लेना चाहिए था, इतने लोग इकट्ठे कर लेने चाहिए थे। 11 जमातें मिलके जो कह रही हैं सिर्फ एक उस इमरान खान के खिलाफ जो पाकिस्तान के लिए पूरी दुनिया के सामने अकेला डट के खड़ा हुआ है, इनके सामने भी खड़ा हुआ है। आज आप अपनी मैशियत की बात कर रहे थे अभी मेरे भाई, मैं आपको
ठीक है, डॉक्टर साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर बाबर, आपसे ये जानना चाहूंगी कि इससे पहले हम हुकूमत की स्ट्रैटेजी के हवाले से बात कर रहे थे कि मुल्तान जलसा रोकने में हुकूमत नाकाम रही। अब लाहौर में जो कुछ हो रहा है, जैसा कि आपने भी कहा कि ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए, तो आप क्या समझते हैं, क्या हुकूमत को ऐसे में टोटल लॉकडाउन कर देना चाहिए था ताकि लोग घरों से बाहर ना निकले? जी, टोटल लॉकडाउन नहीं, जलसे को रोकने के लिए तो आपको एडमिनिस्ट्रेटिव स्टेप्स चाहिए। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि लोगों को इस सिचुएशन में, जब पैंडेमिक जो है वो अपने फुल ब्लूम पे है, जलसा करने की इजाज़त नहीं दी जानी चाहिए थी। और अपोजिशन की पार्टीज को भी पब्लिक की लाइफ की कॉस्ट पे सियासत नहीं करनी चाहिए। इसका तस्वर भी जो है वो डेमोक्रेटिक वर्ल्ड में कोई नहीं कर सकता कि आप लोगों की जिंदगियों के साथ खेलें और आप जमहूरियत के नाम पे लोगों का इज्तिमाई कत्ल करें। ये बड़ी ही अनफॉर्चुनेट सूरत हाल है। और जहाँ तक ताल्लुक है इसको कंट्रोल करने के लिए मेजर्स का, तो वो डिपेंड करता है कि इन्फेक्शन का रेट क्या है। कनाडा में हम लोगों ने पार्शल लॉकडाउन से लेके कंप्लीट शटडाउन की जो डिफरेंट स्टेजेस हैं वो टोटली साइंटिफिक बेस्ड जो एपिडेमियोलॉजिकल डाटा था उसकी बेस पे की हैं। उसमें पॉलिटिक्स इन्वॉल्व नहीं है। ये एक लाइफ थ्रेटनिंग इन्फेक्शन है, ये एक साइंटिफिक इशू है और इसको साइंटिफिकली हल करना चाहिए। उसके अलावा आपके पास इसका कोई सलूशन नहीं है। पॉलिटिक्स को फॉर गॉड सेक मेरी अपील है आप लोगों से कि आप कोरोना को पॉलिटिसाइज होने से बचाएं। इसका इम्पैक्ट आपने और हम सब ने अमेरिका में देखा है। जब अनफॉर्चुनेटली ये पॉलिटिसाइज हुआ इशू, तो जो दुनिया का सबसे एडवांस्ड मुल्क है वो वहाँ कंट्रोल नहीं कर पाए और मॉर्टेलिटी बढ़ी। हमारे रिसोर्सेज लिमिटेड हैं, हमारी इकोनॉमिकल सिचुएशन बड़ी पैथेटिक है और इस तमाम सूरत हाल में हम इस इशू को पॉलिटिसाइज कर रहे हैं और ब्लेम गेम और ब्लेम एंड काउंटर ब्लेम एक दूसरे के ऊपर लगा रहे हैं। अगर जमहूर बचेगी तो सियासत होगी, अगर जमहूर ना रही तो जमहूरियत भी नहीं होगी। तो फॉर गॉड सेक लोगों को बचाएं। दिस इज आपका यही पॉइंट डॉक्टर साहब मैं चाहूंगा कि मोमना के सामने रखूं। मोमना साहिबा, आप जो पॉलिटिसाइज होने की डॉक्टर साहब बात कर रहे हैं, क्या समझती हैं कि हुकूमत ने भी इसको पॉलिटिसाइज करने की कोशिश नहीं की? इससे पहले जब पहली वेव आई थी, आपको याद होगा कि इमरान खान साहब खुद भी मास्क नहीं पहना करते थे। इस वक्त जब दूसरी वेव आई, हमने गिलगित बल्तिस्तान के इंतखाबात देखे, उसमें जिस तरह की कैंपेन की गई, ना सिर्फ हुकूमत की जानिब से, खुद भी ऑपोजिशन पे तनकीद कर रहे थे, खुद कैंपेन की जा रही थी हुकूमत की जानिब से भी। कुछ दिन पहले आपने देखा होगा फिरदौस आशिक अवान की जानिब से भी एक तकरीब से खिताब किया जाता है। तकरीब में शिरकत करती हैं, उनके आगे पीछे लोग मौजूद होते हैं। ना सिर्फ वो मास्क नहीं पहना होता उन्होंने, बाकी जो लोग उनके साथ मौजूद होते हैं उन्होंने भी नहीं पहना होता। असद उमर साहब की बात की जाए, खुद NCOC के चेयरमैन हैं, खुद तकरीबात में मौजूद होते हैं। मैसेज जो है वो लाउड एंड क्लियर हुकूमत की जानिब से भी जाने की जरूरत नहीं है। देखिए जी, गिलगित बल्तिस्तान का इलेक्शन गुजर गया, तो गालिबन 1 महीने के करीब उसके दिन गुजर चुके हैं। उस तरह से कोरोना तब था भी नहीं। SOPs को फॉलो किया जाना चाहिए था, फॉलो किया जाता रहा बहुत सारी जगह पे। असद उमर साहब का जो जलसा था कंट्रोवर्शियल हो गया। मुझे नहीं पता कि उसने क्या वजूहात थी कंट्रोवर्शियल होने की। हालांकि वो गैदरिंग बिल्कुल NCOC ने जो बना दिए थे SOPs, उसके बिल्कुल अकॉर्डिंग कोई 300 से ज्यादा की गैदरिंग नहीं थी, सोशल डिस्टेंसिंग थी, सब कुछ था। लेट्स नॉट टॉक अबाउट पास्ट, लेट्स टॉक अबाउट टुडे। कि आज का जो जलसा है, अभी मेरे मोहतरम भाई जो पैनल पे हैं दूसरे, मैं क्योंकि देख नहीं पा रही हूँ तो मुझे पता नहीं चल रहा कि डॉक्टर साहब बात कर रहे थे या कौन बात कर रहा था। बहरहाल वो ये बात कर रहे थे कि आज का जो इशू है एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल के ऊपर उसको करने की जरूरत थी कि उसको उस तरह से टैकल किया जाता। और बाय गॉड, आप अगर यकीन कर ले तो जिला इंतजामिया जो है लाहौर की, उन्होंने इस जलसे की इजाजत नहीं दी। अब अगर हुकूमती आप चाहते हैं कि इकदामात हो, तो हुकूमती इकदामात से क्या मुराद है? मुझे थोड़ा सा ये समझा। हुकूमती इकदामात से मुराद मैम मेरी ये थी, मोमना साहिबा, मेरा जो सवाल था वो ये था, मेरा सवाल ये था कि हुकूमत की जानिब से जो तकरीबात हैं उनको मौखर कर दिया जाए, हुकूमत खुद एक मैसेज दे जो कि आवाम तक भी पहुंचे और फिर इन रिटर्न ऑपोजिशन को भी पहुंचे कि यार ये भी कोई हमारी टक्कर के जलसे नहीं कर रहे हैं, लोगों को इंगेज नहीं कर रहे हैं। अगर NCOC के खुद चेयरमैन तकरीबात से खिताब करते हैं, चाहे वो NCOC को गाइडलाइन से उनके दरमियान रहते हुए भी
भी करते हैं, मुमकिन नहीं है। आपको भी पता है कि 300 अफराद कैसे मुमकिन है कि एक वजीर वहां पर जाए, एनसीओसी का चेयरमैन भी हो, वहां पे 300 लोग आए, ये तो मुमकिन नहीं है। तस्वीर उनके सामने मौजूद थी। इसके अलावा भी जो वज़ार दीगर हैं आपके, वो भी इसी तरह की तकरीबात से खिताब करते रहे हैं। तो जो मैसेज है वो तो हुकूमत की जानिब से जाना है ना। देख लें कि मैं आपकी बात थोड़ी देर पहले मैंने आपसे रिक्वेस्ट की है कि हम आज की बात कर लेते हैं। मास्क लग रहे हैं, 300 से ज्यादा की गैदरिंग नहीं है, सोशल डिस्टेंसिंग को स्ट्रिक्टली ऑब्जर्व किया जा रहा है, सारे एसओपीज को फॉलो किया जा रहा है और हम कोई जलसे नहीं कर रहे। हमें क्या जरूरत है कि हम उनकी टक्कर के जलसे करें? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को पाकिस्तान की आवाम ने मैंडेट दिया है, वो लेके आए, हमें जलसे करने की जरूरत नहीं है, ना किसी को पावर शो हमें दिखाने की जरूरत है। मैं ये कह रही हूँ कि आज का जो जलसा है जिले एडमिनिस्ट्रेशन जो है लाहौर की, उन्होंने नहीं दी। अगर आज कोई बदमजगी होती है लोगों की जानों के साथ, ये लोग किसी किस्म का कोई रिस्क लेते हैं तो उसकी जिम्मेदार हुकूमत किसी सूरत नहीं होगी। हुकूमत और इंतजामिया इसके खिलाफ। ठीक है मोमिना साहब, आपका पॉइंट आ गया। आपका ये कहना है कि हुकूमत की जानिब से कोई खिलाफ वर्जी नहीं की जा रही, ताहम पीडीएम के जो जलसे होंगे उससे कोरोना फैल सकता है। जबकि डॉक्टर बाबर हमारे साथ मौजूद थे और उन्होंने जो कंपैरिजन बताया कनाडा और अमेरिका का, जबकि दोनों बॉर्डर शेयर करते हैं, कनाडा में कितनी कम सूरत हाल है, बेहतर होती जा रही है, जबकि अमेरिका में जो सूरत हाल है वो भी सबके सामने। डॉक्टर बाबर, आपका भी बहुत शुक्रिया, और मैमूना हमारे साथ मौजूद थी, आपका भी बहुत शुक्रिया।